यक्ष और यक्षिणी का उल्लेख और उनसे संबंधित कहानियों का कई ग्रंथों शास्त्रों में यदि किया गया है, जैसे कि महाभारत और रामायण। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर दानव, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, भूत प्रेत, यक्ष, यक्षिणी, वानर, रींछ, डाकिनी, शाकिनी, नाग, नागिन, नागकन्या जैसी कई जातियां और प्रजातियां हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रकाश प्रजापति। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथा अनुसार भोलानाथ के दास और दासियों को यक्ष और यक्षिणी कहते हैं। इनमें देवी देवताओं जैसी कई वैदिक शक्तियाँ होती है, लेकिन बहुत सारे लोग यक्ष और यक्षिणी को भूत और भूतनी मानते हैं। ये उनकी सोच गलत है। शास्त्रों के अनुसार यक्ष और यक्षिणी में भूत और भूतनी जैसे नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, बल्कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। ये लोगों की मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ता से इसकी साधना करने से, तपस्या करने से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। कई ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना गया है कि संपूर्ण देवी देवताओं की वैदिक शक्तियों के बाद इनकी शक्तियों को उच्चतर माना जाता है। शास्त्रों में लिखित अनुसार जिस तरह देवता मुख्य रूप से 33 प्रकार के होते हैं, उसी तरह प्रमुख रूप से यक्षिणी 64 प्रकार की होती है। इनमें से 8 को प्रमुख माना गया है। ऐसा माना जाता है कि 8 यक्षिणियों की साधना करने से व्यक्ति अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। इन सभी 8 यक्षिणियों में से मनोहारी और सुरसुंदरी यक्षिणी प्रमुख है। इनके अलावा कामेश्वरी यक्षिणी, कनकाविती यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, रतिप्रिय यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी और नटी यक्षिणी है, जिनकी साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यक्षिणी को वो दिव्य प्राणी है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। उन्हें उपदेव भी कहा जाता है। यक्ष और यक्षिणी के स्वामी कुबेर देव है। महाभारत और रामायण में वर्णित के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी यक्षिणी का उल्लेख है। श्री राम के रामायण काल में एक शक्तिशाली यक्षिणी थी जिनका नाम ताड़का था, और उस राक्षसी का वध श्री हरि विष्णु के अवतार ही संभव था। बाद में ताड़का यक्षिणी का वध श्री राम ने किया था। यक्षिणी के अस्तित्व और उनकी उत्पत्ति के विशेष में धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि उनके बारे में महाग्रंथ रामायण में बताया गया है। रामायण के उत्तराखंड में वर्णित है कि जिस तरह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में जल की रक्षा हेतु कई जंतुओं को बनाया था, उन जंतुओं से ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम सब मनुष्य की रक्षा यत्नपूर्वक करोगे। उनकी यह आज्ञा के जवाब में कुछ ने कहा रक्षाम और कुछ ने कहा यक्षाम। जिन्होंने रक्षाम कहा वो राक्षस बन गए और जिन्होंने यक्षाम कहा और वो यक्ष और यक्षिणी बने। कालांतर में ऋषि विश्ववा ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी की कैकेयी थी, जिन्होंने लंकापति रावण के उनके भाई विभीषण और कुंभकर्ण को जन्म दिया। दूसरी पत्नी का नाम ईलविदा था, जिन्होंने यक्ष और यक्षिणी के देव कुबेर को जन्म दिया। शास्त्रों के अनुसार राक्षस मायावी शक्तियों में माहिर थे, वही यक्षों के पास मायावी और जादुई दोनों ही शक्तियाँ थी। दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन जहाँ राक्षस सिर्फ पाताल लोक या मृत्यु लोक में ही रह सकते थे, वहाँ यक्ष और यक्षिणी स्वर्ग तक जा सकते थे। स्वर्ग में कई यक्ष और यक्षिणी निवास भी करते हैं। इसी कारण कई ग्रंथों में देवी देवताओं के साथ उनका भी वर्णन किया गया है। ब्रह्मदेव जी से यक्षों ने ये आशीर्वाद मांगा था कि वो उन्हें पूजन शक्ति का वरदान दे, ताकि वो घोर तपस्या और साधना करके शक्तियाँ ऊर्जा प्राप्त कर सके। उनकी इसी वरदान के स्वरूप यक्षिणियों ने कई तांत्रिक विद्याएं प्राप्त की। इसी कारण कई साधक उनकी पूजा करते हैं ताकि वो उनसे भी शक्तियाँ पा सके। यक्षिणी की उत्पत्ति से संबंधित एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन थे। माता पार्वती अपनी सखियों समेत उनकी सेवा में लगी हुई थी। वो उनकी सेवा उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रही थी। उसी समय कामदेव वहां आ गए। कामदेव वहां भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए आए थे। वो ये कार्य देवराज इंद्र और अन्य देवों के कहने पर कर रहे थे। माता सती के वियोग में भोलेनाथ गहन समाधि में चले गए थे, जहाँ से उन्हें बाहर निकलने के और उन्हें वैराग्य से निकलने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव को वहाँ भेजा था। उन्होंने
ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हाथों निश्चित था और उन्हें ये भी ज्ञात था कि माता पार्वती ही माँ सती है और उनका भगवान शिव संग विवाह निश्चित था। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाया तब माता पार्वती को कामदेव के इस कार्य का पता चल गया। उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन वो जानती थी कि उनका बाण चलाने का मकसद और वहाँ भावना सही थी। इसी कारण उन्होंने कामदेव को मन से माफ़ कर दिया। माता ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन बाण के कारण उनके माथे पर पसीना आ गया। माता ने उन बूंदों को अपने हाथ से पोंछा और जमीन पर फेंक दिया। सभी पसीने की बूंदें इधर उधर पृथ्वी और ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर गिरी और जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी वहाँ वहाँ यक्षिणी उत्पन्न हो गई। चूँकि वो माता के पसीने से उत्पन्न हुई थी, उनमें अपार शक्तियाँ थी, साथ ही वो कामातुर भी थी। कामातुर होने के कारण वो ऋषियों और व्यक्तियों को छूने लगी। उनके इस कार्य से ऋषि मुनि क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम साधना लायक तब बनोगी जब साधक तुमसे पूछकर तुम्हारी साधना और तपस्या करेंगे। इसी श्राप के बाद उनकी साधना विधान इसी धरती पर शुरू हो गई। भगवान भोले शंकर पर कामदेव द्वारा चलाए गए बाण का उल्लेख हिंदू धर्म में ग्रंथ शिव पुराण में भी किया गया है। कामदेव के इस कृत्य से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर अपने तीसरी नेत्र को खोलकर उसको भस्म कर दिया। तो ये थी यक्षिणी की कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।